Assalamualaikum students, welcome again back to my channel. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हो और जो भी आपको नोट चाहिए होगा, ठीक है, या प्रीवियस ईयर पेपर सबको चाहिए होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो वो ज्वाइन करके ज़रूर रख लेना। As you already know that it's the second lecture of the third chapter of the psychology, that's attention and the perception, and our topic is today that's perception, ठीक है। And let us start with its definition, ठीक। Perception is the process of interpretation of experience and sensation. What does it mean? देखो ये क्या होता है, जो परसेप्शन होता है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, हम देख सकते हैं ना, हम देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट मतलब उसके अगर हम सेंसेशन करना होगा तो उसको हम सेंसेशन भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। परसीविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंसिंग एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड द परसेप्शन, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन ये दी थी रायबर्न ने, ये जो डेफिनेशन है फर्स्ट वाली, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट इन सिलेक्टेड रिसीव्ड प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेटेड टू मेक इट मीनिंगफुल। देखो हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फॉर एग्जांपल बाहर से देखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम देखते हैं, ठीक। उसके बाद हम उस मतलब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं या उसी वाली इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद हमारा दिमाग उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तब जाके हम इसको एक मीनिंगफुल देते हैं, मतलब मीनिंग देते हैं, ठीक है। उसको हम फिर एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी थी बाय एस.के. महेश्वरी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ा सा इसका प्रोसेस क्या होता है इस परसेप्शन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूमला है, ये स्टूमला है, ठीक है, ये स्टूमला है एंड दिस स्टूमला इट इज रिसीव्ड बाय सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। किसने इसको रिसीव किया? सेंसरी रिसेप्टर्स ने, ठीक। और उसके बाद ये काम, ये जो स्टूमला है इट ट्रांसमिट्स टुवर्ड्स द सीएनएस, ठीक है। कहाँ पे पहुंच जाती है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ पे इसको क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। हम इस स्टूमलाई को क्या करते हैं यहाँ पे सीएनएस में, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। उसके बाद इसको एक मीनिंग देता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको परसीव कर लेते हैं, इसी वाले प्रोसेस को हम कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। क्या बोला मैंने? एक स्टूमला है, ठीक है। उसके बाद जो स्टूमला है, ठीक, ये इसको को रिसीव करता है सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। वो तब जाके कहाँ पे पहुंच जाता है? सीएनएस के पास। सीएनएस इसको क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट प्रोसेसेस एंड इट रिकॉग्नाइजेज द स्टूमला, ठीक है, एंड गिव ए मीनिंगफुल, ठीक है। इसको एक मीनिंग देता है, मतलब हम अपने दिमाग को, मतलब वो हमें समझाता है कि ये क्या है, ठीक है, एक मीनिंग इसको देता है, तब जाके हम उसको क्या कर पाते हैं? परसीव कर पाते हैं, ठीक है। अब दैट आपको ये समझ आया होगा, ठीक। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन, इसका ये जो परसेप्शन है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज परसेप्शन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। ये मैंने आपको बोला है कॉग्निटिव प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? परसेप्शन, थिंकिंग, लर्निंग, ठीक है। जो भी ये सारी प्रोसेस, ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसी में एक जो परसेप्शन है ये भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक। परसेप्शन इज ए सब्जेक्टिव प्रोसेस, मतलब ये इंसान, ये एक मतलब सब्जेक्टिव प्रोसेस, इट मीन्स दैट ये एक इंसान खुद सोचता है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव मतलब जो बाहर का कोई होगा, ठीक है, बट ये इंसान खुद सोचता है, परसीव कर लेता है, इंसान खुद किसी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई को परसीव कर लेता है, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद परसेप्शन इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। वी कैन गिव मीनिंग टू द स्टिमुलाई, ठीक है, नो समथिंग अबाउट द स्टिमुलाई ऑफ इफ वी मतलब नो समथिंग अबाउट द स्टिमुलाई, देन वी कैन इंटीग्रेट द अप्रोच फॉर द परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स परसेप्शन इज एन ऑर्गेनाइजर एंड इंटरप्रेटर ऑफ द सेंसेशन, ठीक है। मैंने आपको समझाया डेफिनेशन में, परसेप्शन हैज कॉन्स्टेंसी, ठीक है, परसेप्शन हैज कॉन्स्टेंसी दैट्स वी कैन गिव मीनिंग टू द स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ तक आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया। जो ये है ना, परसेप्शन है कंसिस्टेंसी, इट मींस मतलब वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी हो सकता है, जो ये परसेप्शन है इट वेरीज फ्रॉम, ये भी लिख लेना इसमें, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, याद रख लेना। परसेप्शन जो है ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक।
उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सिलेबस में है प्रिंसिपल्स है, आपको जो आपको ये जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे ये सिलेबस में आपको नहीं है, फिर भी इसको नजर दे लेना। ये 5-4 पॉइंट से इनसे क्या होगा फिर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको। उसके बाद प्रिंसिपल्स है सिलेबस में, ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक। तो चलो हम प्रिंसिपल्स पे आते हैं। पहला जो दैट्स ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन टेक्स प्लेस अंडर सर्टेन लॉज गिवन बिलो। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आता है, पहला प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इसका मतलब क्या हुआ, स्टिमुलाई दैट आर क्लोज टू ईच अदर एट ए सर्टेन प्लेस एंड टाइम गेट ऑर्गेनाइज्ड इन ए यूनिट परसेप्शन, ठीक है। मतलब इसमें जो स्टिमुलाई होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे को। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप एक सेकेंड रुकना, ठीक है। आपको उसमें से आई होप दैट समझ आ सकता है, ठीक है। ये देखो प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टिमुला है वो एक दूसरे को बहुत ही क्लोज है, ये वाला है परसेप्शन, ठीक है। ये वाला इसको ये जो स्टिमुला होते हैं ना इसमें ये बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं इसमें, ठीक है। जब स्टिमुला क्लोज होंगे ना तब जाके आप अच्छे से परसीव कर पाओगे एक मतलब किसी भी स्टिमुला को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट that similarity similarity this law states that those stimuli which are similar to each other gets organized as a unit in perception. This similarity can be based on dimension like color, brightness and quality. देखो ये क्या बोलते हैं कि ये बोल रहा है कि जो स्टिमुलाई मतलब जितने भी स्टिमुलाई है जो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के वो क्या होते हैं सिमिलर, दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज ए यूनिट। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इमेज में, ठीक है। फिर से ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्लैक है ना ऊपर, ये क्या है, सारे ब्लैक है, और ये क्या है, ये व्हाइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये भी ब्लैक है। देखो ये जो स्टिमुला है ना नजदीक वाले क्लोज मतलब विच आर सिमिलर टू ईच अदर, देखो ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये क्या है ऊपर वाली जो रो है वो है ब्लैक, ठीक है। तो इनको हम मतलब मानते हैं एज अ ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। यही मतलब ये बोल रहा है सिमिलरिटी प्रिंसिपल, यही बोलता है, ठीक है। जो भी सिमिलर जो स्टिमुला होते हैं, ठीक है, विच आर सिमिलर टू ईच अदर दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिंगल यूनिट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स क्लोजर, ठीक। क्लोजर इट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन दैट इट टेंड्स टू परसीव थिंग्स इन अ कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। एनी इनकम्प्लीट इन फॉर्म्स इज फिल टू परसीव अ कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। ये आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, आपको ये खुद समझ आएगा, ये है क्लोजर, ठीक है। दिस इज द क्लोजर दिस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट्स सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री यहाँ पे देखेंगे हम states that elements that are symmetrical to each other tend to be perceived as a unified group। देखो जैसे कि मतलब ये सेम होता है as that of this similarity, ठीक है। वहाँ पे भी बोल रहा है कि जो मतलब जितने भी स्टिमुलाई क्या होते हैं एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल या सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, उनको हम परसीव करेंगे एज ए यूनिफाइड ग्रुप, एज ए यूनिट ग्रुप, ठीक है। यही बोलता है ये भी। This rule suggests that objects that are symmetrical with each other will be more likely to be grouped together, ठीक है। मतलब ये तो सिंपल है ना, जितने भी मतलब स्टिमुलाई होंगे या सिमेट्रिकल उनको हम एक ही ग्रुप में क्या करेंगे मतलब रखेंगे, ठीक है। तब जाके हम उसको अच्छे से परसीव कर पाएंगे, जल्दी परसीव कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए बोल रहा है मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। जब हम रेड को एक साथ रखेंगे और ब्लैक वाले को क्या रखेंगे एक साथ, तब जाके इनको हम अच्छे से परसीव कर पाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स प्रिंसिपल दैट्स इंक्लूजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एनी फिगर और फॉर्म इज नॉट परसीव्ड इन पार्ट्स बट दैट पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन परसेप्शन बेस्ट पॉसिबल होल फॉर्म। देखो ये क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई भी फिगर है, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मतलब परसीव नहीं कर पाएंगे अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको हम अच्छे से परसीव नहीं कर पाएंगे इस कंप्यूटर मतलब होल फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है टू इन्वर्टेड ट्रायंगल्स आर परसीव्ड एज ए स्टार शेप। देखो यहाँ पे दिया है, देखो अगर हम दो इन्वर्टेड ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, ठीक, ये कौन सी शेप बनती है, ये एक स्टार शेप्ड बनती है ना, ठीक है। बट अलग अलग क्या थे, ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगल को हम उतना परसीव नहीं कर पाएंगे जितना हम एक स्टार शेप्ड फॉर्म को परसीव कर पाएंगे, ठीक है। यही था ये इंक्लूजन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स कॉमन फैट। It means that it's applicable for moving stimuli। देखो जो ये common fate है it's applicable only for the moving stimuli। If some stimuli are moving in one direction or perceived as unit in perception, ठीक है। मतलब जितने भी stimuli, for example मैं आपको बताऊंगा ये एक stimuli, ये एक stimuli, ये एक stimuli, ठीक है, ये भी एक stimuli, ये भी एक stimuli, ये भी एक stimuli, ठीक। ये वाले जो ऊपर stimuli है ना ये मतलब मूव कर रहे और ये रेस्ट में, ठीक है। तो ये जो मूविंग stimuli है they can be perceived as a single unit, ठीक है। और एंड these rest stimuli can also be perceived as a single unit। तो ये जो
ये कॉमन फैट है, इट्स एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर द मूविंग स्ट्रीमलाइन। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। डायग्राम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देखो सिमिट्री सिमिट्री यहाँ पे देखो आप, कॉमन फैट मैंने आपको बोला, दिस इज ऑब्जेक्ट, सॉरी, कॉमन फैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर मूविंग स्ट्रीमलाइन, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, ठीक। ये आप देख लेना, ये थोड़ा सा ये जो इमेजेस है इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स कंटिन्यूटी, इसी के साथ है प्रिंसिपल, ठीक है। The law of good continuation states that when connected points result in smoothly curving lines, the lines tend to be viewed in a way that follows the smooth। देखो ये क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ लाइन्स ड्रा करूंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। सेकंड, ये गलत हो गया, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ठीक है। देखो कंटिन्यूटी मतलब, देखो अगर हम इसको कंटिन्यूएशन के मतलब नज़रिए से नहीं देखेंगे तो हमें कुछ नहीं लग रहा है। अगर हम इन लाइन उसको मिलाएंगे, खुद ही इमेजिन करेंगे कि परस्यू करेंगे हम कि ये लाइन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से जो जहाँ से मिल रहा है ना, तो ये क्या बनाएगा, एक एम बनाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो ये कंटिन्यूटी है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन सेड दैट व्हेन द कनेक्टेड पॉइंट्स रिजल्ट इन स्मूथली कर्विंग लाइन्स, द लाइन्स टेंड टू बी विविड इन अ वे दैट फॉलो स्मूथेस्ट पाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमेट्री में, ठीक है। ये देखो आप, ये देख सकते हैं आप खुद, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है आपको, और प्रिंसिपल्स भी आते हैं, ठीक है। परसेप्शन डेफिनेशन आते हैं, ठीक है, या अटेंशन मैंने पढ़ाया वो भी आता है, ठीक। ये एग्जाम में आता है, ठीक। चलो हम स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। जो परसेप्शन है ये इन्फ्लुएंस होता है मतलब दोनों से, या तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स या तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स से भी, ठीक है। पहले पढ़ेंगे सब्जेक्टिव फैक्टर्स के बारे में, ठीक। ये देखो इसमें आता है पहला मोटिव्स एंड नीड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर्स आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक। मोटिव्स एंड नीड्स, मोटिव्स एंड मोटिव्स एंड नीड्स और इम्पोर्टेंट टू अफेक्ट परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। देखो यहाँ पे एन अनएम्प्लॉयड पर्सन विल परसीव जॉब वैकेंसी क्विकली देन एम्प्लॉयड वन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसको मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होगा, ठीक है, उसको परसेप्शन में मतलब ये होता है कि उसको ज़्यादा होगा कि कम होगा जॉब वैकेंसी में, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड होगा उस वाले पर्सन को जल्दी परसीव करेगा एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयड वन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है मोटिव्स एंड नीड्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स मेंटल सेट, मेंटल सेट मीन्स रेडीनेस फॉर सर्टन टास्क ड्यूरिंग एग्जाम क्वेश्चन लर्न क्विकली देन इन अदर डे, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि मेंटल सेट क्या होता है कि रेडीनेस फॉर मतलब एनी टास्क, ठीक है, मतलब तैयार रहना किसी भी काम के लिए। फॉर एग्जांपल जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो जितना आप एग्जाम्स के दिन परस्यू या पढ़ते हो, ठीक है, परस्यू करते हो या पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करते हो, या जो चैप्टर होता है उनको कितना ज़्यादा परस्यू करते हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप बहुत ज़्यादा करते हो एज कम्पेयर टू अदर डेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सीखते हो, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो जल्दी आप सीख लेते हो, परस्यू कर लेते हो जल्दी एज कम्पेयर टू अदर डेज। दिस इज द मेंटल सेट। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, सपोज ए चाइल्ड इज वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम हिज मदर, ठीक है, ही विल परसीव एनी रिंगिंग बेल एट द फोन क्विकली, ठीक है। आपको समझ आया होगा खुद ही। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स इमोशंस, perception can be affected by emotional state of an individual, for example chances of errors in fear may increase। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो perception है it can be also affected by the emotional state of an individual, for example कोई भी for example individual हम लेंगे, अगर वो डर रहा है, ठीक है, तो उस डर मतलब जो वो डर है उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एरर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वो परसीव नहीं कर पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कुछ भी मेजर करना होगा तो वहाँ पे एरर्स हो सकते हैं क्योंकि वो परसीव नहीं कर पाएगा, अगर उसको डर होगा, ठीक है, अच्छे से परसीव नहीं कर पाएगा, उसी की वजह से वो एरर्स बहुत सारे कर सकता है, ठीक है, मेजरमेंट में। उसके बाद दैट्स पास्ट एक्सपीरियंस, परसेप्शन इज अफेक्टेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु हैज बिटन बाय डॉग विल परसीव एवरी डॉग एज डेंजरस। देखो अगर फॉर एग्जांपल पास्ट एक्सपीरियंस किसी बंदे को किसी मतलब डॉग ने बाइट किया है, ठीक है, तो अगर वो किसी भी डॉग को आप देखेगा वो परसीव करेगा मतलब ये डेंजरस डॉग है, ठीक है, क्योंकि उसको पहले ही काटा है किसी ने, ये सब ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, पहले हमने पढ़े सब्जेक्टिव, अब है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक।
पहला दैट्स इंटेंसिटी, ठीक। द लाउडर साउंड कैन, ये अटेंशन में भी आया था, ठीक है, यहाँ पे भी यही है, ठीक। द लाउडर साउंड कैन बी परसीव्ड मोर एज कम्पेयर टू लो, ठीक है, जैसे कि हमने अटेंशन में बोला कि जितनी ज़्यादा अटेंशन इंटेंसिटी होगी उतना हमारा अटेंशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी यही है, मतलब जितनी ज़्यादा लाउडर साउंड होगी, इंटेंसिटी होगी साउंड की ज़्यादा, उतना ज़्यादा हम उसको परसीव कर पाएंगे, ठीक है। ब्राइट लाइट इज मोर लाइकली टू बी नोटिस दैट डल, ठीक है, आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स फैक्टर साइज, ठीक है। फुल पेज एडवर्टाइजमेंट इज मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड देन अ हाफ पेज, ये भी आपको समझ आया होगा, इसमें साइज का ये फैक्टर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स मूवमेंट। व्हेन थिंग्स मूव सडनली, मैंने अभी बोला आपको, जब भी कोई मतलब चीज़ मूव करता है ना, ठीक है, उसको हम क्विकली परसीव कर लेते हैं, ठीक है। जो रेस्ट में होता है मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप बैठते हो, ठीक, मतलब अचानक किसी चीज़ ने मूव किया तो आप जल्दी परसीव कर पाओगे कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड भी मीनिंग भी दोगे अच्छे से, ठीक है। when things move suddenly in still and motionless environment in and motionless environment, ठीक है, it's quickly perceived। उसके बाद next that's abrupt change, any change in stimulus conditions such as increasing noise often attracts an attention, ठीक है, मतलब किसी भी स्टूमला में चेंज होना, फॉर एग्जांपल एक लड़का गा रहा है, ठीक है, अचानक उसने एक आवाज़ दी, जोर से आवाज़ दी, तो उसको हम परस्यू जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। मतलब वो हमें अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाता है, अटेंशन ज़्यादा रहता है हमें उसकी तरफ, ठीक। तो ये था थर्ड चैप्टर ऑफ द साइकोलॉजी, दैट्स परसेप्शन एंड द अटेंशन, ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है सोशियोलॉजी का, वो हम इंशाल्लाह उठाएंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।